यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए इस वीडियो में। आज जो है हम स्टूडेंट जो है एक्सरसाइज 6.1 के जो है बाकी पार्ट जो है इसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 से टू पार्ट नंबर 10 जो है वो हम आज की क्लास में सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। 5 पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है वो 2y - 3/5 = 1/2, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, वही मेथड जो है अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किए हैं, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं स्टूडेंट। अब जो है हमारे पास y की अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हम 2y को इधर रख लेंगे। अब माइनस का 3/5 जो है वो इक्वल्स टू के उस तरफ हम ले जाएंगे, ठीक है। यहां पे माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 1/2 हमारे पास सेम प्लस का माइनस का 3/5 इक्वल्स टू इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2y सेम रहेगा। अब इन दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2 और 5 का 10, ठीक है। अब 2 पे 10 कितने 10 में 2 के टेबल पे हमारे पास 10 कितने टाइप का आता है 5 टाइम पे 5 1 सा 5 प्लस 5 2 सा 10 2 3 सा 6 6 और 5 हमारे पास हो गया 11/10, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास हो जाएगा 2y = 11/10, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी इस तरफ ला के हम क्या कर देंगे हम डिवाइड करवा देंगे 11 के साथ, ठीक है। अब y ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई रहता तो 11 के साथ डिवाइड होगा और 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y = 11/10 to the 20। अब जब हमारे पास कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो यही हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। y = 11/20। तो पार्ट नंबर 6 को हमने सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स के ऑलमोस्ट हम जो है कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी थे हमने इसके 5 पार्ट्स तो ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व आउट किया है, बाकी जो है इसके पार्ट सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास सीरीज बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। क्या करना है तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 2x - 4 ये सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5 जो है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसी को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसी को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 2x - 4 इधर रखा और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसी का इस तरफ लाए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी का 5x - 12 से अब ये 5 या इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसी को उस तरफ जाके इस वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें अब ये 4 इसकी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 2 * 8x प्लस माइनस 4 4 * 16 = 5 5 * 25x प्लस माइनस 5 12 5 * 60, ठीक है 60। अब जो स्टूडेंट्स x वाली वैल्यू जो है वो x वाली वैल्यू के साथ करेंगे और जो सिंपल वैल्यू नंबर्स है उन्हें नंबर के साथ करेंगे। जैसे कि अब 8x हमारे पास यहीं पर रहेगा, ये प्लस का 25 इस तरफ आके माइनस का 25x हो जाएगा = 60 हमारे पास प्लस का है। अब माइनस का 60 है। अब ये माइनस का 16 स्टूडेंट जो है वो इसी का इस तरफ जाके प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस का 25x है और प्लस का 8x है। माइनस के 25 में से प्लस के 8 चले गए, बाकी बचे हमारे पास माइनस के 17x = माइनस के 60 में से प्लस के 16 चले गए, ठीक है। माइनस 60 बड़ा है और माइनस है तो माइनस की साइन रहेगी। 60 में से 16 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 44। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा 17x = 44, ठीक है 44। अब जो स्टूडेंट्स हमें चाहिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x को इधर रख देंगे। अब 17x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इसी का इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 44/17। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो नहीं रही, ठीक है। तो हमारे पास जो है 44/17 हमारे पास जो है इस पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर 7 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है हमने पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 को भी बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसी से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस और भी किए हैं, आपने उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस की भी आपको जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, दूसरों तक पहुँचाया करें लास्ट में, ठीक है।
तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 की तरफ, तो जल्दी से पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, 3x/5 + 7 = 2x/3। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पर 3x/5 + 7 के नीचे कुछ भी नहीं, तो स्टूडेंट्स 1 है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हो गई और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ेगा तो स्टूडेंट 5 और 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। अब 5 1 से 5 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x सेम आ जाएगा, इसमें प्लस है, प्लस की साइन 1 5 1 जो है 5 प्राइम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 आएगा। तो 1 5 से 5 एंड 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 से 35 इज इक्वल टू 2x/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब वही स्टेप होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 7 में किया था, ठीक है। अब देखें ये 5 जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसी का इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है 3x + 35, ठीक है। अब जो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी का अब जो ये 2 ये हमारे पास 2x सेम रहेगा। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 3 3 सा 9x प्लस अब 35 को जो स्टूडेंट हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो जो है यहाँ पर पहले तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 सा 55 नंबर 10 3 3 9 एंड 1 10, तो 105 जो है हमारे पास आंसर है, क्या है 105, ठीक है। इज इक्वल टू 5 2 सा 10x, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स x वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट हम यहाँ एक साइड पे कर लेते हैं और नंबर को एक साइड पे। अब हमारे पास जो है ये प्लस का 9x है, इसे हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 105 जो ये पे रहेगा, इसी का सुके 10x माइनस प्लस का है, प्लस का 9x इसी का सुके इस तरफ आके माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है 105 से इज इक्वल टू प्लस के 10x में से माइनस का 9x चला गया, तो x और 10 हमारे पास बड़ा है और हमारे पास प्लस का है, तो हमारे पास प्लस की साइन रहेगी, तो 10x में से हमारे पास 9x चलेगी, बाकी में से हमारे पास सिर्फ प्लस का x, और यही हमारे पास आंसर रहेगा क्योंकि अब जो है x = 1/5 है, ठीक है। इसे सीधा करके इधर ले जाएंगे x = 105, ठीक है। और जो है ये हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर है, x = 105। अब जो पार्ट नंबर 9 की तरफ आ गए, तो पार्ट नंबर 9 भी बहुत ही इजी है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ही होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने जो है वो 3x/5 + 7 था और यहाँ पर भी 3x/5 + 7 था, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा। क्या होगा हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी 3x + 35/5, तो यहीं पर सेम लिख लेते हैं 3x + 35/5, ठीक है। इज इक्वल्स टू अब जो है यहाँ पर हम जो है अलग एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चेंज है हमारे पास, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 15 ही होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 15। अब 3 को जो है 3 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 5 से 15, ठीक है। 3 5 से 15 एंड 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 से 10x प्लस 5 3 से 15, ठीक है, 3 4 से 12 एंड x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर दोनों ही हमारे पास x वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, सेम, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 3x + 35 ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि दोनों एक नंबर है हमारे पास और एक के साथ वेरिएबल है, ठीक है। ये सेम रहेगा, इज इक्वल टू 10x और प्लस का 12x, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस के 22x/15, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास सेम वही प्रोसेस जिस तरह अब यहाँ पर 5 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, फिर जाकर मल्टीप्लाई 15 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह आगे मल्टीप्लाई, तो अब ये 3x + 35 हमारे पास सेम रहेगा, 15 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरह आगे मल्टीप्लाई। ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले इसे हम यहीं पर रख लेते हैं। यहाँ पर जो 5 जो स्टूडेंट यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है और सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22x/15 यहाँ पर 15 को देखें, ठीक है। अभी इन साथ 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 5 3 × 15 हो गया, तो 3x + 35 = 22x/3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स
यहाँ पर अब ये 3 जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3x और प्लस के 35 के साथ इज इक्वल टू 22x। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें 3 3 9x। ठीक है, अब प्लस प्लस प्लस, अब 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 22x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x वाली वैल्यू के पास चलेगी और 105 को हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 22x है और ये प्लस का 9x जाके माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पर 105 सेम, प्लस का 22 है। ठीक है, और माइनस का 9 है। ठीक है, 12 में से 9 चलेगा, बाकी बचे हमारे पास 3, तो मतलब यहाँ पर मान लेता हूँ 13 बचे। ठीक है, और प्लस के 22 में से माइनस हो गई, हमारे पास 9 चले गए, तो बाकी बचे हमारे पास प्लस का 13x। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो वही बात हो जाएगी, तो यहीं पर हम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 105 से डिवाइड होके 13 इक्वल टू x हमारे पास सेम। इसे सीधा करके ले लेते तो x इक्वल टू 105/13 और ये हमारा जो है पार्ट नंबर 9 का आंसर है, x इक्वल टू 105/30। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने जो पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 को भी अच्छे से सॉल्व आउट करी, तो इसमें भी जो हमारा आंसर दोनों के आ चुके हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी जो है वो लिंक्स मौजूद है, आप इंस्टाग्राम से भी जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आप जो है वो अपने चैट में जाके मुझे मैसेज कीजिएगा कि जो है वो जो भी आपका जो है क्यूरी है वो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप से जो है वो आप कांटेक्ट करके पूछ लें। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से मूव होना है अपने लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास का तो लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ने लास्ट पार्ट को सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो पार्ट नंबर 10 हमारे पास है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है अब 6/2x - 5 यहीं पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है माइनस का 4/x - 3, अब इजिकल्स की उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 में ऐड हो जाएगा, माइनस का इधर जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 4/x - 3। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें 6/2x - 5 सेम रहेगा, इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 0 में जो भी चीज जो ऐड होती है हमारे पास वही सेम की सेम रहती है। जैसे कि 0 में हमने ऐड कर दिया 12, तो हमारे पास 12, 0 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 ही रहेगा। 0 में हमने 40 ऐड कर दिया तो हमारे पास स्टूडेंट 40 ही रहेगा। 0 में हमने 50 ऐड कर दिया तो हमारे पास 50 ही रहेगा, हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, 0 में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वही की वही सेम वैल्यू रहेगी। तो अब यहाँ पर भी सेम वही होगा, जब 4/x - 3 इसमें 0 में ऐड होगा तो हमारे पास सेम वही वैल्यू रहेगी, प्लस का 4/x - 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा एक स्टेप बढ़ा रही है, यहीं पर हम कर लेते हैं, 0 को मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 को मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 4/3। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास वही प्रोसेस देखें, अब ये x - 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2x - 5 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें अब ये 6 हमारे पास यहीं पर रहेगा, x - 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 हमारे पास सेम रहेगा। अब ये 2x - 5 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ यहाँ पर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 6 जो है उस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × x 6x प्लस माइनस 6 × 3 = 18। ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 2 = 8x है प्लस माइनस। ठीक है, 4 × 5 = 20। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नंबर के पास आ जाएगा और x वाली वैल्यू के पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लस का 6x है, और अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट प्लस का 8x है, इज इक्वल टू इस तरह के माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 से
अभी माइनस का 18 है, इज इक्वल टू इस तरफ आके प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 8x स्टूडेंट्स और प्लस का 6x है। माइनस के 8 में से प्लस का 6 पहले से चलेगा, तो माइनस 8 बड़ा है और उसके साथ माइनस क्या है, साइन पर इसलिए माइनस की। तो माइनस का हमारे पास 8 में से 6 पहले, बाकी बचे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम स्टूडेंट्स माइनस का 20 और प्लस का 18 है, ठीक है। माइनस के 20 में से प्लस का 18 चलेगा, तो माइनस का बाकी बचे 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट माइनस से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2। अब हमें स्टूडेंट x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये जो 2x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, इज इक्वल टू के उसके साथ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 सा 2 2 1 सा 2 और x इज इक्वल टू हमारे पास 1, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसे भी हमने सॉल्व आउट कर लिया। तो पार्ट नंबर 10 भी जो है अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया हमने। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको जो है अच्छे से सारे पार्ट्स समझ में आ चुके होंगे। तो आज की क्लास में हमने 5 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अच्छे से कमेंट्स भी करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी इस मैथ के हवाले से सवाल है, कोई भी आपको क्वेश्चन है मैथ का, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।